वर्चुअल वास्तु ये क्या है? जिस चीज को हम फिजिकली नहीं सेट कर सकते उसको हम वर्चुअली सेट करते हैं। वर्चुअल वास्तु के जरिए सर कौन कौन सी दिक्कतें हम दूर कर सकते मैं सोचता हूँ सारी बड़ा फ्रेम लें, सिल्क का कपड़ा लगाएं, बीच में गोल्ड कॉइन लगा के उसकी फोटो लगा दें। हैं? अगर सेहत खराब होने लगी है तो वास्तु के जरिए कैसे दुरुस्त करें? आप साउथ में होने चाहिए, नॉर्थ आपका ओपन होना चाहिए, आप हेल्दी भी रहेंगे और आपकी व्याधियां आपके जीवन में कम से कम आएंगी। कभी लूज मोशन लग जाते हैं, कभी वॉमिटिंग आ जाती है, यस ये अच्छे साइन है। हल्दी का टीका लगा लिया, हल्दी से स्नान कर लिया। बृहस्पति का एक नियम है, वो जिस घर में बैठता है उसका नाश करता है। ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ वास्तु कर सकता है। आपका भाग्य होता रहे ना कुछ भी। डॉक्टर्स हैं, साइंस है, मेडिसिन है, इतने सारे ट्रीटमेंट हैं, उसके बावजूद हम वास्तु पे यकीन कर लें। आप 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल किसी वास्तु में रह रहे हैं, वो बीज को जन्म दे देगा। आप अपने बच्चों को दुख दोगे, अपने परिवार को दुख दोगे, अपनी वाइफ को दुख दोगे, सबको दुख दोगे आप वैसा ही कर्म करेंगे जैसा आपका वास्तु होगा। समय, कर्म, वास्तु या फिर साइंस, कौन ज्यादा हावी है? आपके वास्तु से बड़ा विज्ञान तो कोई है ही नहीं। ए इनिशियल जहां जहां ऐड होगा वहां खतरा मिलेगा। 2026 में बड़े नाम ऐसे कौन से हैं जिनका डाउनफॉल आप देख पा रहे हैं? मैंने कहा नहीं, लंबानी भी उसी लाइन, थोड़ी बहुत दूरी पर जाना है तो सड़कों का इस्तेमाल करें बजाय हवाई जहाज। जो 25 में हुआ था उससे थोड़ा भयानक हो सकता है। घर के सामने अगर कूड़ा घर है या कूड़ेदान है या फिर सीवर है, क्या ये नुकसान देता है? अगर आपका साउथ है घर के सामने और वहां कूड़ेदान है तो यस वो नुकसान देता है। आपके नॉर्थ ईस्ट में हॉस्पिटल है, ईस्ट में है तो बहुत बढ़िया है। और अगर आपके साउथ में है, अगर छत के ऊपर आपका पानी जम रहा है तो आपकी शांति, आपका सुकून उसको छीन लेगा, आपके धन को छीन लेगा। आपको नुकसान तो अल्टीमेटली पहुंचाना ही है। घर में ही अगर ऑफिस चल रहा हो तो फिर मुख्य दरवाजे की एंट्री क्या रखें? इसमें आपका मुख्य द्वार है तो आप अपना ऑफिस बनाएं नॉर्थ में। मिरर को बिल्कुल बेड के सामने नहीं लगाना चाहिए। जिन घरों में इतनी बीमारियां होती है उसका कौन सा वास्तु खराब है? नॉर्थ ईस्ट दोनों बंद है। दुनिया की कोई ताकत नहीं हुई और कोई डॉक्टर पैदा नहीं हुआ जो उस घर की बीमारियां ठीक कर दे। किन घरों में कैंसर हो सकता है? अक्सर कैंसर वहां देखने को मिलेगा जिनके यहाँ साउथ में बेसमेंट है। अगर आपकी बिल्डिंग साउथ में आ गई और आपके नॉर्थ में बेसमेंट बन गई तो आपकी लॉटरी है सर। ये पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो फिर और बात है। और ये जरा सा साथ हम और आप निभाते हैं घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट में, और हमारे साथ अपने साथ को लिए आपकी मंजिल को और खुशनुमा बनाने का प्रयास करते हैं आपके अपने, जी हाँ, वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता। डॉक्टर महेश, स्वागत है आपका। थैंक यू जी। सर, आपका साथ हमारे साथ है, इस बात का फक्र है मुझको। जी। हमें भी जी। लेकिन सर, वास्तु को हम अलग अलग तरीके से हर पॉडकास्ट में समझते हैं और समझाते हैं, लेकिन इस बार लोग कह रहे थे कि भाई कुछ वर्चुअली वास्तु को थोड़ा सा समझाएं। हम इलेबरेट किसी एक बड़े पॉडकास्ट में करेंगे, लेकिन वर्चुअल वास्तु सर ये क्या है? सर, मैंने शायद एक बार पहले भी बताया, जिस चीज को हम फिजिकली सेट ना कर पाए वर्चुअली उसे सेट कर दें, वो वर्चुअल वास्तु है। मान लीजिए एक शख्स आपसे कहीं दूसरी कंट्री में रहता है और कंट्री का और आपका जो तालमेल है वो ठीक नहीं बैठता। आपसे साउथ में है, आपका बेटा है, बच्चा है, आपका भाई है, बहन है, जो भी है, और आपके रिलेशन खराब हो गए। अब जब रिलेशन खराब हो गए तो उनको कैसे सेट किया जाए? वहाँ पे ये वर्चुअल वास्तु काम करता है, जो 10% से लेके और आप समझ लीजिए 50% तक आपको रिलीफ दे देगा। तो ऐसे में हम, अगर बहन छोटी है, बड़ी है, उसकी उम्र के हिसाब से, या भाई जो भी ऑब्जेक्ट आपका उस गलत डायरेक्शन में बैठा है, उसकी उम्र के हिसाब से उसकी हम फोटो लगवाते हैं उसी डायरेक्शन में। तो उसको फोटो को लगाया जाता है तो उससे उसके धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि उसके आपके रिलेशन ठीक होने लगते हैं, कंफर्टेबल होने लगते हैं। तो ये वर्चुअल वास्तु। तो वर्चुअल वास्तु के जरिए सर कौन कौन सी दिक्कतें हम दूर कर सकते हैं अमूमन? मैं सोचता हूँ सारी। अच्छा। अब हम अगर धन की बात करते हैं तो हम अक्सर बोलते हैं कि नॉर्थ में आप धन की फोटो लगा दो ना। जिनके पास आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी है, गोल्ड कॉइन लगाएं, एक बड़ा फ्रेम लें, सिल्क का कपड़ा लगाएं, बीच में गोल्ड कॉइन लगा के उसकी फोटो लगा दें, करेंसी लगा दें।
मैंने, आपको याद होगा, एक पॉडकास्ट में बोला था कि एक नोट चिपका दीजिए नॉर्थ में। तो ऐसी ये वर्चुअल वास्तु है। जिस चीज को हम फिजिकली नहीं सेट कर सकते उसको हम वर्चुअली सेट करते हैं। तो इससे 10%, 5%, 20% कुछ भी आपको रिजल्ट जरूर आएंगे, 100%। अब क्या होगा, आप कहते हैं नहीं कुछ नहीं हुआ, आप हटा दो ना, उसके बाद महीने 2 महीने के बाद आप देख लो, आपको पता चल जाएगा कि यस उसकी वजह से कुछ हुआ और नहीं हुआ। तो रिजल्ट डेफिनेटली आते हैं। ठीक है सर, वास्तु के जरिए पैसा, सक्सेस, विक्ट्री आप सब कुछ देते हैं जी लेकिन सर सेहत बहुत जरूरी है। जी जी अगर सेहत खराब होने लगी है बिल्कुल। तो वास्तु के जरिए कैसे दुरुस्त करें? सर फिर वहीं घूम फिर के हम वहीं आ जाते हैं। ये जो आपका नॉर्थ है ना, आपको सब कुछ देता है। आप इसको उन्नत रखें, बाकी सब कुछ भूल जाएं। आपको हेल्थ भी देगा, वेल्थ भी देगा, सब कुछ देगा। और आप साउथ में होने चाहिए, नॉर्थ आपका ओपन होना चाहिए। आप नोटिस करेंगे आप हेल्दी भी रहेंगे और आपकी व्याधियां आपके जीवन में कम से कम आएंगी। अब आ सकती हैं, आप सारा दिन साउथ में तो चिपके नहीं रहेंगे, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कहीं आपने कोई ऐसी चीज़ खा ली, कुछ खा लिया। अक्सर हमें कंप्लेंट मिलती है कि जी हम बीमार रहते हैं, हम उन्हें प्लेस करते हैं साउथ में, प्लेस करते हैं, वो कहते हैं जी बीमार रहते हैं। क्या बीमारी रहती है कि जी कभी लूज मोशन लग जाते हैं, कभी वॉमिटिंग आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है। यस, ये अच्छे साइन हैं। आप जब अपनी जगह पे, अच्छी जगह पे बैठे हैं तो क्या होगा, कोई भी चीज़, खराब चीज़ अगर आपने जरा सी खा ली वो आपको पचेगी नहीं। आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी और वो रिफ्लेक्ट करेगी और आप उसको बाहर छोड़ देगी। यही हाल आपकी हर चीज़ का है, हर रिलेशन का है। कोई गलत आदमी आपके अगर सिस्टम में आने की कोशिश करेगा, वो आने नहीं देगी, उसको भगा देगी। तो अच्छे वास्तु का यही एक हमें फ़ायदा है कि हम निश्चिंत हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेके, चाहे बीमारियां हों, चाहे कोई भी चीज़ हो, हमारे नज़दीक नहीं आती या कम आती हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो इसलिए वास्तु तो अपने आप में अपना रोल प्ले करता है। दुनिया जो मर्जी बोलती रहे, जो मर्जी कहती रहे, अगर वास्तु ठीक है तो सब कुछ ठीक है। जी। लेकिन सर अभी हम चर्चा भी कर रहे थे ग्रीन रूम में कि कई बार एस्ट्रोलॉजिकल जो उपाय होते हैं, जो एस्ट्रो के उपाय होते हैं, अगर वो गलत कर लिए जाएं तो फिर आप पे उल्टा भी पड़ सकता है। यस यस, जैसे आप अपने आप को ले लीजिए, आपका बृहस्पति जो है बहुत बढ़िया है और इस टाइम आपका बृहस्पति बहुत अच्छी कंडीशन में चल रहा है जी। तो उसमें क्या होता है, अगर आप बृहस्पति का ज़्यादा उपाय करने लग जाएं, ऐसा कोई उपाय कर दें कि उसकी एनर्जी को अपनी बॉडी से निकालना शुरू कर देंगे, तो डेफिनेटली आपको वीक कर देगा और आपको कहीं ना कहीं वो दिक्कत पैदा कर देगा। तो इसलिए कभी भी ये बिना सोचे समझे उपाय नहीं करने चाहिए। लोग तो जनरल बता देते हैं कि जी ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, पर वो ऐसा हर आदमी के लिए नहीं होता। अब अगर आपका बृहस्पति इस टाइम जिस पोजीशन में चल रहा है तो आपको मुंह से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। अब अगर आप उसको बलवान कर रहे हो, बल दे रहे हो, बल देने का मतलब ऐसे होता है जैसे आपने हल्दी का टीका लगा लिया, हल्दी से स्नान कर लिया, इस टाइप की आपने कोई चीज़ कर ली, उसको आप बल दे रहे हो। तो आपको, और वो आपके लिए घातक हो सकता है। अच्छा। आपका जो बृहस्पति है इस टाइम सेकंड हाउस में है और सेकंड हाउस होता है हमारा मुंह होता है। तो अगर ऐसी अवस्था में आपने उसको बल दिया, वो और बली हो गया। बृहस्पति का एक नियम है, वो जिस घर में बैठता है उसका नाश करता है, और तो बृहस्पति जिस घर में बैठेगा उसका नाश करेगा। आपने उसको और बल दे दिया, आपने बल दे दिया, आपके लिए घातक हो सकता है। ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए कुछ भी काम जर्नल ना करें, किसी का कोई कुछ भी बोल दे और आप करने लग जाएं, यह आपके लिए दुखदाई हो सकता है। जी। तो सेम कैसा, ऐसा वास्तु में भी अगर वास्तु का गलत उपाय कर लें तो यस यस यस, सेम है सर। कुछ ऐसा हुआ सर जो शेयर करेंगे आप? बहुत होता है। अभी हम एक जगह पर गए तो उन्होंने हमारा पॉडकास्ट देख के और जैसे उनको समझ आई उन्होंने चेंजेस कर लिए। अब जब चेंजेस कर कहते हैं पर मेरे को एक तकलीफ हुई है, वो लेडी बोलती हैं कि मैंने चेंजेस तो कर लिए पर जब से की है मेरी कमर में पेन शुरू हो गया। तो हमने कहा जी ऐसा तो नहीं होना चाहिए। खैर हमने देखा, तो हमने जब देखा हमने वो डायरेक्शन हमें गलत बता रही थी। वो जिसको नॉर्थ समझ रही थी वो नॉर्थ नहीं था, वो नॉर्थ वेस्ट था। तो इस तरीके से हम जो बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, उसको समझना और अप्लाई करना मैंने बताया,
उसने सुना कुछ, मैंने बताया कुछ और उसने किया कुछ, तो ये एक अंतर आ जाता है। तो उनको फिर सेट किया गया, उनको बताया गया कि आप ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे यहाँ सोइए, ठीक हो जाएंगे। और एक हफ्ते के बाद फ़ोन आ गया कि जी मेरी कमर का पेन अब चला गया। और एक जगह ऐसा हुआ, एक लड़की थी, वो एक रूम में सो रही थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी, हमें बुलाया तो उसकी शादी के लिए गया था। तो जब हम गए, हमने पूछा बेटा, मैंने आपके पैरों में तकलीफ, पिंडलियों में दर्द होता है? कहती अंकल बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मैंने कल से ठीक हो जाएगा। हमने उसकी जगह चेंज कराई, सोने की जगह चेंज कराई। 3-4 दिन के बाद उसके फादर का फ़ोन आ गया। हमने उन्हें बोला था, हमने कहा जैसे ये ठीक हो हमें आप बताएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट बताएंगे आपने क्या करना है। तो उनके फादर का फ़ोन आ गया, जी वो दर्द तो ठीक हो गया है, तो अब वो बिल्कुल नॉर्मल है और उसको कोई कंप्लेंट अब नहीं करती। खैर उसके बाद जब हमने उसे ट्रीट किया, अब उसकी रिश्ता होना था। ये बात है कोरोना के टाइम की। बहुत बढ़िया लड़का आया जी उनके पास, बहुत बढ़िया रिश्ता आया। रिश्ता जब आया तो शायद 2019 चल रहा था, तो 2020 तक बात चली गई। और वो 20 में लड़के के फादर क्या कहते हैं, बहुत हाई लेवल के लोग थे, बहुत हाई लेवल के लोग थे। कहता है जी मैं 10 आदमी किसी होटल में लेके आऊँगा, मुझे दहेज का 1 रुपया 1 पैसा नहीं चाहिए, और आप जो है मेरे को सिर्फ अपनी बेटी दे दो, मैं अपने बेटे की शादी कर दूँ। आप ये समझ लीजिए कि उनका कई करोड़ रुपए लगाने का उनका ब्योत था कि इतना पैसा हम अपनी शादी में लगाएंगे, और फ्री में शादी हो गई। तो ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ वास्तु कर सकता है। आपका भाग्य होता रहे ना कुछ भी। तो इस तरीके की स्थितियां हमें देखने को मिली हैं जी। लेकिन सर जब आप पॉडकास्ट में कहते हैं कि मुझे बता दो कोई शख्स मरने वाला है, मैं मरने नहीं दूंगा, लोगों को बड़ा सपोर्ट मिलता है। ये कैसे करते हैं आप? सर ये अनुभव है मेरा, मैंने बहुत ऐसी पोजीशन देखी, बहुत से लोगों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट दिया, तो मुझे इसलिए अपने ऊपर भरोसा है कि यस ये हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन सर डॉक्टर्स हैं, साइंस है, मेडिसिन है, इतने सारे ट्रीटमेंट हैं, उसके बावजूद हम वास्तु पे यकीन कर लें? सर वास्तु क्या करता है, आपको कोई बीमारी है और आपका वास्तु खराब है, वास्तु आपका उस बीमारी को बढ़ा देगा। वास्तु ने क्या किया, नेगेटिवली आपको उस बीमारी को सपोर्ट किया और उसको फलने फूलने दिया। अब आपको कोई बीमारी है, आपका वास्तु बढ़िया है, अब वास्तु क्या करेगा, आपकी उस बीमारी को आपको सपोर्ट करेगा कि वो बीमारी आपके पास से चली जाए। तो वास्तु आपको सपोर्ट करता है, और अगर लंबे टाइम तक 10 साल 20 साल 30 साल आप रहेंगे, बीमारियों जड़ कर जाएंगे आपके घर में, और वो जन्म जन्मांतर तक साथ चलेंगी। आज आपके कोई बीज आपके डेवलप हो गया आपकी बॉडी में, वैसे तो एक सिस्टम हम ये कहेंगे, अगर बीज आपकी बॉडी में है, या तो वो फले फूलेगा या खत्म हो जाएगा, दो ही क्रियाएं होती हैं, वो वास्तु करता है। अब आप 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल किसी वास्तु में रह रहे हैं, वो बीज को जन्म दे देगा। आपका इस जीवन में कुछ नहीं हुआ, अब वो नेक्स्ट बर्थ में आपको वो बीज लेके आप पैदा होंगे, आपके डीएनए में वो बीज आ जाएगा, और आप जब नेक्स्ट बर्थ में जाएंगे तो आप दोबारा से वही बीज आपको फलित होगा और वही मिलेगा। तो इसलिए हम जो भी आज करते हैं वो जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ चलता है। ऐसा कुछ नहीं आज यहीं हम खत्म हो गए, नहीं, वो चलेगा। आप चाहेगा आपको जन्म कोई पशु पक्षी का मिले, चाहे जो भी मिले, ऐसा होगा। तो ऐसा होता है, तो हमने ऐसा अनुभव किया। तो अक्सर सर हम तो ये सुनते हैं कि कर्म आपका अगला जन्म तय करता है। यस यस, वास्तु तो नहीं करता है। वास्तु आपका एक हिडन पार्ट है आपके कर्मों का। आप वैसा ही कर्म करेंगे जैसा आपका वास्तु होगा। तो ये कहना, तो मैं समझता हूं, मेरा मानना यह है कि ये कहना मूर्खता होगी कि कर्म मैं कर रहा हूं। अच्छा, कर्म तो आपका वास्तु करवा रहा है ना। तो आप कैसे कह सकते हो जी मैंने कर्म बढ़िया किया, आप खराब वास्तु में रह के मुझे बढ़िया कर्म करके दिखा, आपको पता ही नहीं चलेगा ना। आप अपने बच्चों को दुख दोगे, अपने परिवार को दुख दोगे, अपनी वाइफ को दुख दोगे, सबको दुख दोगे आप बच ही नहीं सकते इससे। और अच्छा वास्तु है तो कुछ नहीं, आपको करना ही कुछ नहीं, सब सुखी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो उस पर काम करेगा वो। तो इसलिए सब कर्म आपके वास्तु करा रहे हैं। यस, भोगते हैं कर्म हम, जन्म जन्मांतर तक हमारे कर्म हमारे साथ चलते हैं, पर वो कर्म कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, कहाँ से हैंडल हो रहे हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन सर समय, कर्म, वास्तु या फिर साइंस,
कौन ज्यादा हावी है? सर ये तो इससे बड़ा विज्ञान तो कोई है ही नहीं ना दुनिया में। आपके वास्तु से बड़ा विज्ञान तो कोई है ही नहीं, कोई विज्ञान नहीं दुनिया में। तो इसलिए ये जो वास्तु विज्ञान है ना, ये सबके ऊपर हावी है। आप कोई विधा ले लीजिए, कोई विधा, आप एक हॉस्पिटल बनाइए, बहुत बढ़िया बड़ा हॉस्पिटल बनाइए, बड़े बड़े डॉक्टर भर्ती कर दीजिए, अगर उसका वास्तु खराब है ना सर, वहाँ जितने पेशेंट आएंगे दुखी होकर जाएंगे। आप एक छोटा सा क्लिनिक बना लीजिए ना, बढ़िया सा वास्तु कर लीजिए, जितने पेशेंट आएंगे खुश होकर जाएंगे और आपको दुआएं देंगे। सारी विधाएं फेल हैं सर वास्तु के आगे, सब। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये वो सारी विधाएं फेल है। इनका इम्पैक्ट आता है तब, या तो आपका वास्तु बहुत खराब है और न्यूमरोलॉजी आपने की 1% 2% ठीक हो गया, वास्तु बहुत बढ़िया है तो 1% 2% ठीक हो गया। मैंने देखा जिन लोगों के पास बड़ा अच्छा धन होता है ना, वो सब काम इसलिए करते हैं शौक के लिए। मेरे पास एक लेडीज आया करती थी गोल्फ लिंक से, तो मैं उनको कई बार कहता था कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपका घर बहुत बढ़िया है, सब कुछ है, और वो बहुत रईस, मतलब आप गोल्फ लिंक में अगर किसी की कोठी है तो आप समझ सकते हैं, तो फिर आप क्यों बार बार इतना आप परेशान होते हो, मेरे पास आते हो? कहते मेरे को शौक है। और अपनी बहन को भी ले आती थी वो, अपनी सिस्टर को भी लिया, अब दोनों जने मेरे पास आ गए और 1 घंटा मेरे पास वो लगा के जाते थे। तो जब आदमी करे क्या, उनके पास अब कुछ करने को नहीं है, वो इतना सब कुछ उनके पास अपार संपत्ति है, उसका करे क्या? तो फिर वो अपने शौक ऐसे पूरे करते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि लोग सिर्फ त्रास जिनको मिल रहा है वही इसके पीछे भाग रहे हैं, जिनके पास सब कुछ हो रहा है वो भी इसके पीछे भागते हैं। वो भी जानना चाहते हैं कल क्या होगा, कल क्या होगा। तो ये जो एक जिज्ञासा है ना हम लोगों के बीच में, वो हर एक के साथ है, हर एक के पास है। ठीक है, लेकिन सर वास्तु ग्लोबल के एक पॉडकास्ट में आपने कहा था कि इस बार एविएशन सेक्टर को खतरा है जी। पॉडकास्ट रिलीज नहीं हुआ और वो खतरा दिखाई देने लगा। सर मैं तो आपको शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ कि ए इनिशियल जहाँ जहाँ ऐड होगा वहाँ वहाँ खतरा मिलेगा आपको। और आज मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि 6000 फ्लाइट जो हैं वो रोक दी गई हैं। तो इसलिए सर ये तो है ना, नेचर है, सिस्टम है हमारा। तो मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं स्पेशल कुछ बता रहा हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये सिस्टम है, वो सिस्टम जैसे जैसे चल रहा है वो हम डिक्लेयर कर देते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं। सर ये खतरा सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे है या आदमियों पे भी है, और हम सब पे जिसका नाम ए से है? यस सब पे है सर। किस किस तरह के खतरे सर ए नाम वालों को आ सकते हैं? अरविंद केजरीवाल का नाम सुना होगा? जी बिल्कुल। हालत देख रहे हैं उसकी, आज कहाँ है वो, कहाँ था और कहाँ पहुँच गया। तो सर ये हालत होती है। अनिल अंबानी भी याद आते हैं। अनिल अंबानी भी आज, उनका भी मैंने एक पॉडकास्ट में मैंने बोला था, मैंने कहा अगर किसी का डाउन पीरियड आपने पूछा था तो मैंने बोला था, मैंने कहा अनिल अंबानी भी उसी लाइन में है, उसी क्यू में है। तो सर 2026 में बड़े नाम ऐसे कौन से हैं जिनका डाउनफॉल आप देख पा रहे हैं? सेम सर, जैसे अनिल अंबानी ले लीजिए और ले लीजिए ए से जो इनिशियल है, क्योंकि 25-26 में कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर हम बात करें 23-24 की, कुछ नहीं बदला। जो 23 में चल रहा था वही 24 में चला। आप आगे और पीछे चले जाइए, जो 18 में चल रहा था, जो 17 में चल रहा था वही चला, कोई चेंज नहीं हुआ। 19 में आके शनि चेंज हुआ, तब ये कोरोना वरोना ये सब चीजें आनी शुरू हुई। और उसके बाद शनि चेंज हुआ 22 में, 22 तक सब चीजें कोरोना रहा, उसके बाद वो खत्म हो गया। वो 21 में चेंज हुआ था, सितंबर 21 में, तो उसका इम्पैक्ट 22 में आ गया था। तो 22 से सब चीजें चेंज होनी शुरू हुई, बीच में वक्री हुआ और हुआ सब, वो थोड़ा सा चलता रहा। तो इस तरीके से ये होता है। 2.5 साल के लिए शनि आता है और 2.5 साल एक जब वो रहेगा एक राशि के अंदर, उसका इम्पैक्ट सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं आता। घट बढ़ सकता है। अब जैसे हमारी जब हम चलते हैं तो हम पहले 1 किलोमीटर जाते हैं, 2 जाते हैं, 4 जाते हैं, 10 जाते हैं, ऐसे इसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी 26 में। जो 25 में हुआ था उससे थोड़ा भयानक हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, बस ये हो सकता है। अदरवाइज होगा वही जो 25 में हुआ। तो इसलिए जो एविएशन सेक्टर है हमारा, इससे लोगों को बचना चाहिए। तो अगर थोड़ी बहुत दूरी पर जाना है तो सड़कों का इस्तेमाल करें बजाय हवाई जहाज के। ठीक है सर, वास्तु पे कुछ सवाल करते हैं जी। सर, घर के सामने अगर कूड़ा घर है या कूड़ेदान है या फिर सीवर है, क्या ये नुकसान देता है? सर डायरेक्शन मैटर करती है ना।
अगर आपका साउथ है घर के सामने और वहाँ कूड़ेदान है तो यस, वो नुकसान देता है। आपका साउथ है और वहाँ पे कुछ नाला या कुछ इस तरीके की चीज़ है, वो नुकसान देता है। अच्छा, घर के पास हॉस्पिटल का होना कैसा रहता है? क्योंकि सर अक्सर हम सोचते हैं घर के पास अगर हॉस्पिटल हो तो इमरजेंसी में हमें आसानी हो सकती है। मैंने एक बार बताया भी था किसी पॉडकास्ट में। हम एक उदाहरण लेते हैं, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, ठीक है, ये तिलक नगर में है। उसके नॉर्थ में है सुभाष नगर और भी कॉलोनी, रजौरी गार्डन, सुभाष नगर, तो उसके ईस्ट में है। रजौरी गार्डन थोड़ा ज़्यादा आगे चला जाता है, और उसके बिल्कुल नॉर्थ में अगर हम देखें, नॉर्थ ईस्ट में देखें तो सुभाष नगर पहले आता है। मैंने सुभाष नगर में मेरे ख्याल से 20-25 हाउस तो सर्वे कर ही लिए। अच्छा, सबके यहाँ भयंकर बीमारियां। तो जब जब आपके यहाँ हॉस्पिटल आपसे साउथ डायरेक्शन में होगा, आप समझ लीजिए उन व्याधियों से बच नहीं सकते, आपके यहाँ बीमारियां बढ़ जाएंगी। वो बात दूसरी है कि आपका मुकद्दर बहुत बढ़िया है, उसका इम्पैक्ट 10% मिल रहा है या 100% मिल रहा है या कुछ भी मिल रहा है, वो चीज़ अलग है, पर आपको उसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। तो इसलिए हॉस्पिटल का अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में हॉस्पिटल है, ईस्ट में है तो बहुत बढ़िया है, और अगर आपके साउथ में है तो वो दिक्कत आने के आसार बन जाएंगे। लेकिन कई बार सर हमने घरों में देखा है कि घरों की छत के ऊपर पानी ब्लॉक हो जाता है, उसकी निकासी सही से नहीं हो पाती। हमारा वास्तु खराब है इसलिए वो पानी का निकास नहीं मिल पा रहा है, या इसकी वजह से हम दिक्कत में हैं कि पानी निकल नहीं रहा है? देखिए, दोनों वाइस वर्सा है। छत, मैंने बार बार बोलता हूँ, छत के ऊपर बड़ा ध्यान देना चाहिए। उसको आप ढंग से बनवाएं, उसके जो लेवल्स हैं उनका ध्यान रखें, पानी निकासी का ध्यान रखें, क्योंकि छत आपको परेशान कर सकती है। अगर छत के ऊपर आपका पानी जम रहा है तो एक सबसे पहले तो बिल्डिंग को नुकसान तो होगा ही होगा। सही बात है। उसके उसके बाद वो अगर वहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है तो आपकी शांति, आपका सुकून उसको छीन लेगा, आपके धन को छीन लेगा, आपको नुकसान तो अल्टीमेटली पहुंचाना ही है। तो इसलिए आप ये कोशिश करें कि उसको, छत को आप बड़े ध्यान से और बड़े गौर से बनवाएं। और जब अगर आप बीच में रह रहे हैं और छत बनवानी पड़ रही है तो ये एक बड़ा मतलब जटिल काम है, तो कोशिश करें उसको बिना किसी उसके, और आजकल बड़े सारे केमिकल आ गए हैं जो छत के ऊपर डाल के उसका लेवल बना दिया जाता है, बनिस्बत उसके उसको उखाड़ा जाए। तो छत को कभी भी उखाड़ के जब भी बनाएंगे लेबर भाग जाएगी, काम नहीं हो पाएगा, लेट हो जाएगा, डिले हो जाएगा। आप छत पे कोई मकान बना रहे हैं, कोई एक कमरा बना रहे हैं, वो कमरा उसकी जान ले लेगा। अच्छा, छत ऐसी जगह है, इसको छेड़ना बड़ा मुश्किल काम है। आप इसको आराम से मत छेड़िए, पूरी योजना बनाइए, योजनाबद्ध तरीके से काम कीजिए, पहले सारा सामान इकट्ठा कीजिए, उसके बाद जितनी जल्दी हो उस काम को निपटाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको इसमें बड़ी सारी अड़चनें आनी है। तो इसलिए छत एक अपने आप में ऐसी जटिल अवस्था है हमारे पास, जिसको हमें बड़े ध्यान से हैंडल करना चाहिए। ठीक है। लेकिन सर कई बार आप कहते हैं कि भाई घर का वास्तु अलग, ऑफिस का वास्तु अलग, लेकिन घर में ही अगर ऑफिस चल रहा हो तो फिर मुख्य दरवाजे की एंट्री क्या रखें सर? देखिए सर, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि हमारी एंट्री इधर है तो हम ऑफिस कहाँ बनाएं, एक बात। दूसरी बात कि हम घर की एंट्री ऐसी रखें कि हमारा ऑफिस और हमारा घर दोनों ढंग से चले। तो ऐसे में आप एंट्री आपको रखनी चाहिए ईस्ट। अगर ईस्ट एंट्री आपकी है, ईस्ट में आपका मुख्य द्वार है, तो आप अपना ऑफिस बनाएं नॉर्थ में। तो आप नॉर्थ में अपनी टेबल लगा के अपना ऑफिस का काम करें, दोनों काम आपके ठीक चलेंगे। सर अक्सर हमने देखा है कि कई बार बेडरूम में जो शीशा होता है, ड्रेसिंग टेबल, हम बेडरूम में लगा लेते हैं, और कई बार बेड का रिफ्लेक्शन, यानी बेड में जो सो रहा है उसका रिफ्लेक्शन शीशे पर पड़ रहा होता है। क्या ये वास्तु के हिसाब से सही है? नहीं, ये गलत होता है। अच्छा, क्योंकि मिरर का काम क्या है? मिरर का काम है एनर्जी को, इमेजेस को, वाइब्रेशंस को रिफ्लेक्ट करना। एक एनर्जी जब चली आ रही है और वो उसने आगे जाना है, तो वो मिरर क्या कर रहा है, उसने वापस एनर्जी को आपकी तरफ मोड़ दिया। जब उसने आपकी तरफ उसको रिफ्लेक्ट कर दिया तो आपके अब क्या हुआ, एक एनर्जी उधर से आ रही थी, एक उधर से आई, और दोनों एनर्जी ने आपकी बॉडी को डैमेज करना शुरू कर दिया। आपके नसों को, आप अक्सर ये देखेंगे कि वहाँ पे सुन्नपन की शिकायत आ जाएगी, उनके पैरों में, उनके हाथों में सुन्नपन की शिकायत आ जाती है। तो ऐसे में मिरर को बिल्कुल बेड के सामने नहीं लगाना चाहिए।
ऐसी जगह पे लगाएं जहां पे मिरर के अंदर आपके बेड की इमेज नजर ना आए। तो ऐसे आप लगा सकते हैं। बेडरूम में ना लगाएं तो बेहतर है, ड्रेसिंग रूम अलग से बनाएं, उसमें लगाएं। अगर लगाना पड़ता है तो इस तरीके से लगाएं। ठीक है। लेकिन सर हम देखते हैं कि कई बार कई घरों में बीमारियां बहुत ज्यादा रहती हैं। जी जी। रह रहकर कोई बीमार होता रहता है। जिन घरों में इतनी बीमारियां होती है उसका कौन सा वास्तु खराब है? कुछ भी हो सकता है सर, बड़े सारे पैरामीटर्स होते हैं वास्तु के। आपका नॉर्थ खराब हो सकता है, आपका ईस्ट खराब हो सकता है। अगर आप समझ लीजिए अगर नॉर्थ ईस्ट दोनों बंद हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं हुई और कोई डॉक्टर पैदा नहीं हुआ जो उस घर की बीमारियां ठीक कर दे। अगर आपका नॉर्थ वेस्ट ओपन है और नॉर्थ ईस्ट बंद है तो सर मतलब ही नहीं कि आप हेल्दी हों। आप कहीं ना कहीं चाहे दिमाग से चाहे शरीर से आप दुखी हैं, पीड़ित हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा जो सीन है वो तो ये है। उसके बाद और बड़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। हम किसी एक कारण की वजह से किसी चीज़ को परिभाषित नहीं कर सकते कि उसकी वजह से ये है। ये मुख्य है, ये मेन है। अगर ये ठीक हो जाए तो आप निसंदेह आप हेल्दी होंगे। हाँ सर, कैंसर जैसी बीमारी इन दिनों बहुत ज्यादा हो रही है जी। किन घरों में कैंसर हो सकता है? क्योंकि कई विद्वान वास्तु एक्सपर्ट से बताते हैं नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट आपको कैंसर देता है। छोड़ दो ना सर, मेरे घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और आपको मैं बताऊं 95% लोगों के यहाँ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, सबको कैंसर हो गया। आपको अक्सर कैंसर वहां देखने को मिलेगा जिनके यहाँ साउथ में बेसमेंट है। अगर आपके पड़ोस में साउथ में घर है और आप उसमें बेसमेंट है तो आप समझ लीजिए कि आपके यहाँ कैंसर होना लाजमी है। लेटर और सुनर होगा। आपकी बॉडी कितना झेल सकती है उसको, कितने टाइम के बाद होगा, वो बात अलग है। और नॉर्थ ईस्ट बंद है तो भी होने के चांसेस मैक्सिमम है। हम बाहर से बिल्डिंग देख के बता देते हैं लोगों को कि इस घर में कैंसर है। बहुत होता है, बहुत। अभी मेरे पास एक सज्जन आए थे, जब उसने सुना कि ये बेसमेंट घर में नहीं होनी चाहिए तो आए मेरे पास। जब मेरे पास आए तो देखा मैंने हम ऑनलाइन देखते हैं उसको कि उनका घर कहाँ है, अच्छा, किस उसमें है, किस सिनेरियो में है। ऑनलाइन ही हमें पता लग जाता है कि इस घर में बेसमेंट है। क्योंकि बेसमेंट जब बनती है स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। अच्छा। जिस घर में बेसमेंट बनती है उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी बराबर में भी है? कहते हैं हाँ जी। मैंने कहा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मजे के ले रहे हो आप। बच्चे आपके फिट हैं, काम आपका फिट है? कहते हैं हाँ जी, 2-3 फार्म हाउस हैं और ऐसे है वैसे है, तो सब कुछ ठीक है। मैंने कहा आप क्यों आए? कहता जी आपने पॉडकास्ट में बोला था कि बेसमेंट वाला घर ठीक नहीं होता, मैं इसलिए आया। तो मैंने कहा आपके जो पड़ोसन है, मैंने कहा इस घर में कौन रहता है? कहते हैं एक लेडी रहती है। मैंने कहा उसको कैंसर है? कहते हैं हाँ जी है। मैंने कहा तो आप सुखी हैं, आप फर्स्ट क्लास हैं, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आपका घर बिल्कुल ठीक है बेसमेंट होने के बावजूद। अभी मेरे पास परसों उनका फोन आता है। अच्छा। कहता है जी वो घर बिक रहा है, मैं ले लूं? मैंने कहा जी ले मत लेना गलती से। जिस दिन ले लिया उस दिन आप उस पड़ोसन का हाल देख रहे हो वैसे हाल होना शुरू हो जाएगा। ले मत लेना। तो इसलिए सर ये कारण बनता है सर। वास्तु तो कारण है। अगर बीज है आपके शरीर में, मान लीजिए कैंसर, किसी को कभी किसी जन्म में कैंसर हुआ, उसका बीज आपके डीएनए में आ गया और वो यहाँ आके डेवलप हो जाएगा। अच्छा। तो उसके कारण आ रहे हैं। ये बाथरूम से कुछ नहीं होता सर, कुछ नहीं होता। सब बेकार की बात है। जिसको कुछ नहीं आता ना जी वो कुछ भी बोलता है। जिसको कुछ नहीं आता, जिसको कुछ समझ नहीं, वो कुछ भी बोलता है। तो इसलिए ये सब बेकार की बातें हैं। ठीक है, लेकिन सर बेसमेंट किस घर के लिए खराब है और किस घर के लिए अच्छा है, ये कैसे समझ में आएगा? क्या घर में कुछ ऐसे लक्षण या सिम्टम हम देखते हैं? एक घर में मान लीजिए बेसमेंट है, ठीक है, और वो घर चमक रहा है। बाहर से आप उसकी बिल्डिंग को देखो, बहुत बढ़िया शानदार चमचमा रहा है। अब बेसमेंट है तो आप ये समझ लीजिए कि उसकी बेसमेंट का कहीं पे क्रॉस कनेक्शन हो रहा है। उसकी बेसमेंट का असर उसके ऊपर नहीं आ रहा। अब आपको उसके आसपास की कोई बिल्डिंग बड़ी जर्जर अवस्था में मिलेगी। आपको उसके आसपास की बिल्डिंग बड़ी जर्जर अवस्था में मिलेगी और
उसमें भी बेसमेंट मिलेगी। तब आप समझ जाइए कि ये बिल्डिंग को इन दोनों बेसमेंट का असर हो रहा है, इस मालिक को, इस बिल्डिंग को उस बेसमेंट का फायदा हो रहा है। ये होता है नॉर्थ और साउथ से। अगर आपकी बिल्डिंग साउथ में आ गई और आपके नॉर्थ में बेसमेंट बन गई तो आपकी लॉटरी है सर। जैसे मैंने अभी बताया, जो सज्जन मेरे पास आए थे उनकी यही स्थिति थी। और अगर उल्टी हो गई, दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती आपको बर्बाद होने से। कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है सर, लेकिन बहुत सारे घरों में हमने देखा है कि बेडरूम में, अगर बहुत छोटे घर होते हैं तो बेडरूम में ही पूजा स्थल बना लेते हैं, पूजा घर बना लेते हैं, मंदिर बना लेते हैं। तो बेडरूम में पूजा का जगह होना या बेडरूम में मंदिर होना ठीक होता है सर? देखिए सर, जिसके पास एक ही कमरा है ना, हाँ वही, वहां तो चलो कुछ नहीं, कोई बात नहीं। अदरवाइज जो इसका नियम है, जो कॉन्सेप्ट है मंदिर का या पूजा के स्थान का, वो कॉन्सेप्ट है घर की आखिरी वॉल पे। अच्छा, अगर आपने अपने कमरे में मंदिर बना लिया, मंदिर के पीछे एक और कमरा है, बाथरूम है, फिर उसके पीछे एक और कमरा है, बाथरूम है, और वो सारी दिशाएं नॉर्थ में जा रही हैं, तो सर आप पीड़ित हो जाएंगे, मानसिक समस्याओं से पीड़ित हो जाएंगे। इसलिए कभी भी अगर एक रूम है आपका, तो नॉर्थ के अंदर आप अपना मंदिर बना सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा घर है तो जो नॉर्थ में लास्ट वाली वॉल है उस पर आप अपना मंदिर बनाइए। और अगर आप मल्टी स्टोरी में रहते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पे आप अपना मंदिर बनाइए। तो इस तरीके से आपको व्यवस्था करनी चाहिए। पर सर एक ही कमरे वाले घर में वहीं हम सो भी रहे हैं, वहीं हम खा भी रहे हैं, सर उससे फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ तो हम कहते हैं कण कण में भगवान, एक तरफ हम कहते हैं इस कण में भगवान। यार एक तरफ तो होइए, या तो आप कहिए कण कण में भगवान, या आप कहिए कि इस कण में भगवान और इस कण में भगवान नहीं। तो एक तरफ होइए ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आपकी जो स्वरूप है, जो मूर्तियां हैं, जो चित्र हैं, वो किस तरफ लगे हुए हैं, इस बात से फर्क पड़ता है। ठीक है। लेकिन सर कई बार कई प्लॉट तिरछे होते हैं या कट लगे होते हैं, कटे हुए प्लॉट होते हैं, इनको क्या हम दुरुस्त कर सकते हैं? हाँ, डिपेंड करता है। बाकी मैक्सिमम हो जाते हैं। कोई एक आधा ऐसा होता है जहां हम हाथ खड़े कर देते हैं, अदरवाइज हो जाता है। लेकिन लेते वक्त क्या इस तरह की प्लॉट्स को अवॉइड करना चाहिए, चाहे सस्ते मिल रहे हो? यस यस यस। तो उपाय तो है सर, आप कह रहे हैं? उपाय, बीमारी लेके उपाय करना, ये अक्लमंदी है। अगर आपको साफ सुथरी कोई चीज मिल रही है, आप करिए ना। अभी हम एक जगह गए थे तो वहां उनकी इंडस्ट्री के पीछे एक प्लॉट था, ट्रायंगल था। तो मैंने कहा जी ये प्लॉट ले लो आप, आपकी फैक्ट्री पीछे मुड़ के नहीं देखेगी जिंदगी में। कहते जी ये तो तिरछा प्लॉट है, मैंने तो इसलिए छोड़ दिया, मुझे तो मिल रहा था, मुझे मेरे वास्तु वालों ने मना कर दिया था। मैंने कहा जी मेरे पास तो चलाने का यही एक गुर है कि अगर ये प्लॉट आप ले लो तो मैं लिख के दे सकता हूँ आपको कि आपकी फैक्ट्री कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। तो उन्होंने कोशिश की, खैर उनको नहीं मिला, वो किसी और के पास था। अच्छा। तो मैं समझता हूँ तिरछा प्लॉट है तो वास्तु वाले इसको मना करते हैं, तो अल्टीमेटली मिलना चाहिए उनको। और जिस दिन अगर वो प्लॉट उन्होंने मुझे लेके दे दिया तो सर गजब कर दूंगा, गजब। अच्छा, ऐसी व्यवस्था है। तो इसलिए ये जो चीज़ें अगर हमें खराब हैं, अच्छी हैं, ये आम आदमी के लिए जज करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। डॉक्टर तो डॉक्टर होता है सर, एक्सपर्ट तो एक्सपर्ट होता है। आप अगर खुद ही हम जज कर रहे हैं कि हाँ ऐसा है वैसा है, वो बात दूसरी है कि डॉक्टर ही ढंग का ना मिले। तो अदरवाइज तो सर मतलब ये चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है कि आप कैसी जगह ले रहे हैं, उसे आपको पहले ही सोचना चाहिए। हमारे पास कुछ लोग जब पहले आ जाते हैं ना कि जी मुझे मकान बनाना है, कहाँ बनाऊँ, तो हम उनका सारा जोग्राफिया निकाल लेते हैं। अच्छा, कि आपको कौन सा शहर सूट करता है, कौन सी जगह सूट करती है, कौन सी कॉलोनी सूट करती है। पहले तो उस नज़रिए से देखें, फिर उस लैंड को देखें, फिर उस पर मकान बनाने की उसकी संरचना को देखें, तब हम उसको डिसाइड करके बताते हैं कि आप ऐसे करो। और बहुत लोगों ने सुखद स्थिति में आ गए, बहुत लोग सुखद स्थिति में आए। तो इसलिए सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देनी चाहिए। आप दे लो ना यार, आप कर लो ना। आप जब इतना बड़ा काम करने जा रहे हो, आप सलाह लेके करो ना किसी की। एक हमारे सज्जन थे, मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट थे। अब क्या होता है, यार दोस्त बड़े सारे होते हैं, अरे यार तू ऐसे कर ले, ये है, वो ऐसे है, वो ऐसे है। तो ज्ञान देने वाले बहुत होते हैं। उन्होंने जी एक नया प्लॉट लिया, मकान बनाया। अब जब मकान बनाया
तो वही बात आ गई, इनको किसी किसी ने ज्ञान दिया और उन्होंने सब जो उल्टा पुल्टा वो कर सकते थे उन्होंने वो सत्यानाश अपने घर का कर लिया। अब एक दिन रात को बुकिंग आई किसी की, बुकिंग आई तो बच्चों ने बुकिंग करके मुझे 1.5-2 महीने के बाद की डेट मिली, वो डेट आ गई। अब जब करने लगे तो उन्होंने बताया कि जी पापा तो आपके पास तब आया करते थे, उस सन में आते थे और ऐसे ऐसे हम तो उनके यहाँ से बोल रहे हैं। तो मैंने कहा पापा ने मेरे से क्यों नहीं सलाह ली भाई मकान बनाने से पहले। आज वो हर तरीके से पीड़ित, वो किसी स्कैम में फंस चुके हैं, वो किसी और उनकी जॉब के अंदर दिक्कतें आ चुकी हैं, पूरे घर में अशांति है, तो ऐसी स्थिति उनकी क्रिएट हो गई। तो अल्टीमेटली जो पॉसिबिलिटीज थी मैंने बताई उनको फिर कि इसको ऐसे ऐसे करो। तो इसलिए ये एक बड़ी खतरनाक स्थिति होती है कि जो हमारे नियर डियर होते हैं ना, ज्ञान देने आ जाते हैं कि जी ऐसे नहीं है, अरे ये तो कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ ना, ऐसे कर लो। अरे तुम यार एक डॉक्टर के पास जाओ ना, तुम्हें बीमारी है, तुम बजाय दुकान पे जाके सेराडोन लेके खाने के तुम चले जाओ डॉक्टर के पास। तो इसलिए सर ये बड़ी कॉन्शियस रहने वाली बातें हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करें। चलिए आप अपने के साथ करो ना, आप कूद जाओ ऊपर से, समझ आती है यार। आपके ऊपर जो आश्रित हैं, आपका परिवार है, आपका और सोशल चीज़ें हैं, वो आपके ऊपर आश्रित हैं, आप उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। चिंता उन्हीं की होती है। हाँ, आप गलत घर बना के और उनको कह रहे हो जिसमें रहो। अब हर आदमी प्रताड़ित हो रहा है। कारण कौन बन रहा है? आपने कहा ना जी ये घर बना दिया मैंने, बहुत बढ़िया है, इसमें रहो। किसकी वजह कौन है? आप। सही बात। आपकी वजह से दुख झेल रहे हैं। अब वो पाप कर्म कौन भुगतेगा? आप। भाई आपने ही तो कर्म किया। सही बात। अभी आप कर्मों की बात कर रहे थे तो आपको तो पता ही नहीं कि मैंने क्या कर दिया। अब पता नहीं कितने जन्म में आप इस पाप को धो सकते हैं, कितने जन्म लगेंगे आपको कि आपके कर्म सीधे हों। तो इसलिए ये बड़ी अहम चीज़ है, इसको थोड़ा आदमी को ध्यान रखना चाहिए कि यार एटलीस्ट मैं अपने परिवार के साथ तो गलत ना करूं। भाई मेरे को हक है, मैं हालांकि मेरे को अपना भी हक नहीं है। ये शरीर जो है सबसे पहला जो हमें कर्म करना है, इस शरीर को संभालना है, ये हमारा कर्तव्य बनता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, हम 4 पुरुषार्थों को लेकर हमारा सनातन आगे चलता है। तो अगर हमारा पहला धर्म क्या है? अपने आप को पालना। दूसरा धर्म क्या है? अपने परिवार को पालना। तो हम अपने आप को अगर त्रास दे रहे हैं, ये भी हम पाप कर रहे हैं। ये भी हम कहीं ना कहीं हमारे इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, हमारे सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड हो रहा है, हमारे डीएनए में जा रहा है कि हमने ऐसे ऐसे अपने ऊपर अत्याचार किया। तो इसलिए सर ये बड़ा जरूरी है, आप कुछ करिए या ना करिए, रोटी खाइए या ना खाइए, अपने आप को व्यवस्थित जरूर करिए। ठीक बात है। तो वास्तु को अगर ठीक करने की भाषा को अगर हम बोले एक शब्दों में कि अपने आप को व्यवस्थित करना, कि हम अपने आप में व्यवस्थित हों, हम अपने आप जी सके, हमारा शरीर चले, हमारा दिमाग ढंग से काम करे, यही एक वास्तु है। लेकिन कई बार जीवन में सर सब कुछ ठीक चल रहा होता है और लगता है कि अभी हम ट्रैक पे हैं, बढ़िया चल रहा है जी, लेकिन अचानक से कुछ हो जाना जी, जिसका हमें आभास भी नहीं होता जी, ऐसी स्थिति क्या खराब वास्तु को संकेत देती है? देखिए क्या होता है, एक हमारे पास ईयर होता है, साल में हमने उसके हिसाब से हम चलते हैं, साल के हिसाब से। उस साल के अंदर हमारे पास महीने होते हैं, वो महीने हमारे अप डाउन हो सकते हैं। उस महीने के अंदर दिन होते हैं, हमारे दिन अप डाउन हो सकते हैं। उस दिन के अंदर 1-1 घंटा होता है, वो हमारे 1-1 घंटा या 2-2 घंटे जो होते हैं उसे हम लगन बोलते हैं। वो 1-1 2-2 घंटा 1.5 घंटा जो भी होता है वो हमारे अलग अलग होते हैं। उसमें भी हमारे और उसमें बारीकी में चले जाएं, उसमें भी अलग अलग टाइम होता है। कोई भी टाइम हमको शिथिल कर सकता है, कोई भी टाइम हम स्लिप हो सकते हैं, किसी भी टाइम हमारे ऊपर कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आपने अपने आप को व्यवस्थित किया हुआ है तो ये टाइम आता जाता रहे ना। आपके चांसेस कहाँ, एक चांसेस मेरे होते हैं जी, मेरे को मक्खी भी आएगी वो भी हिट करके चली गई, मतलब 100% मैं खराब पोजीशन में हूँ। जो देखता है मुझे हाँक रहा है, जो देखता है मुझे हाँक रहा है। ऐसे बहुत से लोगों के साथ होता है। हर आदमी बाहर का त्रास दे रहा है, कोई जो आता है उसके लिए वो उठ के चल देता है। अपने घर वालों को कहता है तुम चलो रिक्शा में चले जाना, दूसरे के पास कार लेके चला जाता है। अक्सर ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये क्या है? ये आपके अंदर वीकनेस है। अगर आपका वास्तु बढ़िया होगा तो आपके अंदर ये वीकनेस रहेगी नहीं।
अब जो चीज आपके ऊपर 100% वार करने वाली थी वो कितना वार कर रही है? 5%, 10%। वो कर रही है ना, कर लेना, मैं झेल लूंगा ना, मेरे में ताकत है। तो इसलिए सर वास्तु अपने आप में बड़ी अहमियत रखता है, तो हमें इसको जरूर अपने आप को बैलेंस करना चाहिए। लेकिन सर आता हुआ खराब समय, क्या इसका आभास हम पहले लगा सकते हैं? यस, अगर आपके पास ज्योतिषी बढ़िया है, आपको पूरी जिंदगी की टिल डेथ आपको लिख के दे देगा। ये बढ़िया ज्योतिष और बढ़िया वास्तु एक्सपर्ट कहाँ मिलते हैं सर? सर मिलते हैं, सब मिलते हैं। ये आपकी किस्मत पे भी डिपेंड करता है और वक्त पे भी डिपेंड करता है, कब वक्त हो और कब आपको अच्छा ज्योतिषी मिल जाए। तो वो तो आपको, और चलिए मैं कहता हूँ अच्छा ज्योतिषी नहीं मिला, अच्छा वास्तु वाला मिल गया, आपने वास्तु ठीक कर लिया, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं ना। आपके खराब वक्त को अच्छे वक्त में या नॉर्मल वक्त में बदलने की क्षमता रखता है आपका वास्तु। अगर आपका वास्तु ठीक है तो आपका खराब वक्त भी नॉर्मल भी हो सकता है और बढ़िया भी हो सकता है। लेकिन सर बहुत बार आप कहते हैं कि उत्तर आपका स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन उत्तर दिशा ही बंद हो और कोई खिड़की तक ना हो उसमें, छोड़ दो ना सर छोड़ दो ना। आप क्यों चेप हो रहे हो? क्यों उसके पीछे चिपटे हो? क्या मिलना है आपको? मैंने लोगों की पेरेंटल प्रॉपर्टीज छुड़वा दी और वो इतने सुकून में आ गए, इतना कुछ मिल गया उनको, सोचिए मत। जिसकी हम देखते हैं कुंडली बहुत बढ़िया है, वो तो जंगल में जाके बैठ जाएगा ना, वहां मिल जाएगा। हाँ, उसकी समझ आती है जिसके भाग्य में ही कुछ ना हो, वो क्या करेगा? वो लड़ता मरता रहेगा उसके पीछे, अपनी जिंदगी खराब कर लेगा। बहुत लोग हैं ऐसे, सालों साल उसी में, सालों साल लगे हुए हैं, कोर्ट कचहरी सब चल रहा है उनका। तो छोड़ दो, अगर ऐसी कोई चीज नजर आती है कि ये चीज ठीक नहीं है, छोड़ दो साले को, क्या दिक्कत है? लेकिन छोड़ने की हिम्मत भी लोग कम जुटा। सर ये चक्रव्यूह तोड़ना पड़ता है, यही हिम्मत दिखानी पड़ती है, यही चक्रव्यूह को तोड़ना पड़ता है। ये जिगरा हर किसी के पास नहीं है। अगर ये जिगरा आ गया, क्या होता है, हमें जब ना इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती थी तो उसमें पढ़ाया जाता था कि जी एक वेतनभोगी और एक बिजनेसमैन के दोनों के लाभ में अंतर क्यों होता है? वेतनभोगी को कम मिलता है, बिजनेसमैन को ज्यादा मिलता है। तो उसका एक ही आंसर होता था, बिजनेसमैन रिस्क लेता है इसलिए उसको ज्यादा मिलता है। तो सर जीवन में रिस्क तो लेना पड़ेगा, और करना क्या है, लो ना सर। अब एक चीज, अब मैंने जब रिस्क की बात कर रहा हूं तो मेरे एक दिमाग में बात आई। मैंने कुछ लोगों को देखा जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं और अपना, क्योंकि इनका बहुत बड़ा सर्कल बन जाता है, सब जगह से पैसा पकड़ा, उधार लिया और शेयर मार्केट में लगा दिया। अब जब तुम्हारे भाग्य में सर्विस लिखी है, जॉब लिखी है, तुम व्यापार में क्यों घुस रहे हो जी? और सारा पैसा उधार लेके। मैंने सर ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो बिल्कुल जमीन पे आ गए, क्या जी मेरे पास 3 करोड़ का कर्जा है। यार तुम एक डिपार्टमेंट में जॉब करते थे, तुम्हारे पास 3 करोड़ का कर्जा क्या कर लिया तुमने? कि जी मैंने अपने डिपार्टमेंट के लोगों से पैसा लिया और मैंने वो शेयर मार्केट में लगा दिया और डूब गया। तो इसलिए जो जैसे जहां फिट है उसको वहीं रहना चाहिए, ज्यादा उठापटक की कोशिश ना करें। अगर तुम्हारे जिंदगी में व्यापार होता तो तुम व्यापारी के यहाँ पैदा होते और व्यापार ही करते। ये 99% लोगों के साथ ही होता है। 1% कुछ अलग हो सकते हैं जो जॉब करते थे और व्यापार में आए और सक्सेस हो गए। सही बात है। अदरवाइज मैं एक अंबानी के यहाँ काम करते थे, मैं उनको जानता हूँ, मुकेश अंबानी के यहाँ थे, तो उन्होंने भी वहां से जॉब छोड़ के अपना काम किया, वो भी फेल हुए। अच्छा। और वहां पे उनको इतना सब कुछ मिलता था कि वो कहते मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझे कारें, बच्चों की शिक्षा, ये वो सब कुछ मेरे को वहां से मिलता था। तो अगर तुम्हारे भाग्य में जॉब है तो यार तुम जॉब ही करो ना। मेरे मुकद्दर में जॉब नहीं है, कंसल्टेंसी है, तो यस मैं कंसल्टेंसी कर रहा हूं। मैं जब भी जॉब की तरफ जाऊंगा पिटूंगा, व्यापार की तरफ जाऊंगा पिटूंगा जी। तो लोगों को कैसे पता चले सर वो ठीक व्यवसाय में है, ठीक धंधा कर रहे हैं? सर ये ज्योतिषी चाहिए। अच्छा। हाँ। फिर अपना वैसे भी अपना देखें ना, अपनी जीवन यात्रा देखें, जितनी जीवन यात्रा है वो कैसी कटी उनकी। एक आपको सिम्टम बताता हूं। आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे, आप अपने बच्चों को भी देख सकते हैं। एक बच्चा आपका आपसे बिना पूछे, बिना कहे कुछ भी करता रहता है, कभी कुछ कर देगा, कभी कुछ कर देगा, कभी कुछ कर देगा। एक बच्चा आपका, आप उसे 20 बार जब कहोगे ना किसी काम के लेके, उठ जा पानी का गिलास ला दे, उठ जा पानी का गिलास, वो तब पानी का गिलास लेके आएगा।
तो जिसको 20 बार आपने बोला या आपके बोलने के बाद उसने पानी का गिलास लाया, वो जॉब करेगा। अच्छा। उसको कोई कमांड देने वाला चाहिए। और जो बच्चा आपसे बिना पूछे कुछ ना कुछ करता रहता है, वो व्यापार करेगा, वो मैच खेलेगा। वो मैच खेलेगा। अच्छा। तो ये सिम्टम तो आप देख ही सकते हो। हाँ, ये तो सर बताया। लेकिन सर बहुत सारे घरों में बच्चे रात को कमरे में अकेले डरते भी हैं सर। ये बच्चों का कमरे में अकेले डरना वास्तु खराब होने की निशानी है? वो भी है, और साथ में आप जो चित्र लगाए ना घर में, तो थोड़े से इस टाइप के लगाएं। अच्छा। हाँ, तो अगर आप चित्र बढ़िया लगाएंगे तो कटे पिटे ना लगाएं, किसी जानवर की फोटो ना लगाएं, तो ऐसी चीजें लगाएंगे तो बच्चा सुकून में रहेगा। और कलर उनके बेडरूम का वाइट होना चाहिए। अच्छा। या ब्रोकन वाइट होना चाहिए। ये तो अब सारे घर का ही बोलते हैं लगभग। हाँ, ना सारे घर का ही अगर ये कलर कर दे तो अगर आपने मल्टी कलर कर दिया ना जी, उनका घर, एक पीछे की दीवार आपने डार्क कर दी, आगे लाइट कर दी, तो वो भी एक दिक्कत पैदा करती है। अच्छा। हाँ, और अपने से नॉर्थ में रखिए, आप ईस्ट में रखिए अपने बच्चे को, फिट रहेगा। लेकिन घर में खर्चों का कम ना होना सर, क्या ये भी वास्तु संकेत है? देखिए, खर्चों का कम ना होना अलग बात है, अनाप शनाप खर्चे होना अलग बात है। बेमतलब खर्चा आ गया, आप सीधे साधे चल रहे थे और आया कोई, आके आपको हिट कर गया, और आप हॉस्पिटलाइज हो गए, और अननेसेसरी आपके ऊपर एक बर्डन पड़ गया खर्चे का। ये खर्चे हैं। तो अगर आपका वास्तु ठीक होगा तो ये खर्चे आपके ऊपर नहीं आएंगे। ओके। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं एक बार गाड़ी से जा रहा था कहीं, तो ड्राइवर की आंख लगी, क्या हुआ, एक टू व्हीलर पे कोई जा रहा था। अच्छा। उसको उसने हिट कर दिया। हिट किया तो वो आदमी नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। मैंने उसे फटाफट अपनी गाड़ी में डाला, एक नज़दीकी हॉस्पिटल था, उसमें ले गया मैं। तो वहाँ मुझसे उसका जो दूसरा साथी था जो चला रहा था स्कूटर, उसने मुझसे पूछा, जी आप क्या करते हो? तो मैंने उसे बोला कि मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ। तो खैर उसका इलाज हमने कराया, उसको होश आ गई, वो थोड़ा सा फिट हुआ। तो उसने किसी को फ़ोन मिलाया, उसने कहा भाई ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया था, तो जिससे एक्सीडेंट हुआ है वो यहीं है, और मैं पुलिस कंप्लेंट करने जा रहा हूँ, तो आप आ जाओ। उसने कहा कौन है, मेरी बात करा, कौन है, क्या नाम है? उसने मेरे से बात करी, मैंने उसको अपना नाम बताया। मैंने कहा मैं महेश गुप्ता हूँ, वास्तु कंसल्टेंट। अरे गुप्ता जी, मैं फलाना फलाना बोल रहा हूँ। अच्छा। तो मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे नहीं जानते होंगे, पर मैं आपको जानता हूँ, दो मेरे भतीजे को दो। उसको दिया, तो उसने उसको बोला कोई कंप्लेंट लिखवाने की जरूरत नहीं, जो खर्चा होता है खुद कर। अच्छा। गुप्ता जी से मत ले, तो हम अपने आप देख लेंगे, मैं आ रहा हूँ। खैर उसके बाद भी मैं उनके घर भी गया जहाँ थे, और मैं 10 दिन तक उसको मैंने, जब तक वो चलने फिरने लायक नहीं हुआ, मैंने उसको उसकी केयर की। तो सर ऐसे में अगर आपका वास्तु ठीक होता है तो आपके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि आपके खर्चों पे लगाम लग जाती है। तो मेरे साथ तो ऐसे बहुत होता है, बहुत, कि अगर आपके मान लीजिए कोई चालान भी काट रहा होता है, कुछ कर रहा होता है, तो कोई जानकार निकल आया, कुछ हो गया, तो वहाँ वो भी चीज़ें बच जाती हैं। तो ये जो अनाप शनाप खर्चे होते हैं ना, इसके पीछे दो ही कारण होते हैं, वास्तु और आपका भाग्य। हालांकि भाग्य की भी हम परिभाषित करते हैं कि वो आपका पार्ट है वास्तु का। तो आपका भाग्य, अगर आपका भाग्य ऐसा है कि आपके ज़्यादा खर्चे इस तरीके से नहीं होंगे, हालांकि मैं बड़े शाही खर्चे करता हूँ, मेरा हाथ खुला है, पर फिर भी तो आपके अगर खर्चे ऐसे बंधे हुए हैं ना जी, इस तरीके से आप अनाप शनाप खर्चे नहीं जीवन में आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आपका वास्तु फिट है तो आप फिट हैं। तो सर दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप अपना वास्तु फिट कर लें, या मैं महेश गुप्ता को पालें जैसे मैंने पाया हुआ है, तो भी वास्तु ठीक हो जाता है। डर के रहता है वास्तु, अरे भाई पॉडकास्ट करता है। ऐसा कुछ नहीं। देखिए सर, मैंने एक चीज देखी है, ना तो आपको भी एंग्जाइटी होती है आपको, ना कभी आप घबराते हैं। बड़ी से बड़ी दिक्कतों में भी जब मुझे लगता है कि मैं फंस गया हूं, तो आप उसमें से भी उबार लेते हैं। सर ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? सर ये हर उस आदमी में है जो मेरी तरह घिस पिट चुका है। ये कॉन्फिडेंस हर उस आदमी में। तो ये इतनी उम्र के बाद ही आता है, या मतलब हमारी उम्र में भी या मुझसे छोटे बच्चों में भी आ सकता है? एक कहावत आपने सुनी होगी कि जब हमें जीने का अंदाज आ जाता है ना, तब तक हमारी उम्र खत्म हो जाती है। तो ये आता ही इस उम्र में है।
आ ही नहीं सकता। इसके लिए तो उम्र चाहिए आपको, हम्म उससे पहले नहीं आता है। हम्म। हाँ, मेरे पिताजी भी कहा करते थे उम्र और ज्ञान का ना मुलाकात नहीं हो पाती है। हाँ तो वो हाँ, जो मुलाकात होती है तो उम्र के आने के बाद ही होती यही है। है। तो इसी भरोसे का नाम डॉक्टर महेश गुप्ता जी है। ये भरोसा आप हमको देते रहेंगे और हमारे जी, साथ बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल उम्मीद बिल्कुल। है सर। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। तो आज के इस पॉडकास्ट को समेटना है इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आपके दिल की बातें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि पॉडकास्ट कैसे लगता है। आप जानते ही हैं वास्तु ग्लोबल के पॉडकास्ट पे शुक्रवार शाम 6 बजे मिलते हैं और घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट और घनश्याम उपाध्याय शो में भी डॉक्टर महेश गुप्ता एक्सक्लूसिवली आपके लिए आते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हाँ, दुआओं में मुझको शामिल रखिएगा और याद रखिएगा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।